हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 66वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं। मध्यकालीन इतिहास से 10 प्रश्न हैं, संविधान से 10 प्रश्न हैं और रसायन विज्ञान से 10 प्रश्न हैं। जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे प्रश्न बीपीएससी पिछली बार या इसके पहले के एग्जामों में कई बार पूछ भी चुका है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको देख के बताना है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उस्मानी विधि का प्रयोग सैनिकों को सजाने में किया था। तोपों को सजाने में तुलगमा पद्धति को अपनाया था। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये दिया गया है आपके सामने ऑप्शन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें से पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, क्योंकि ये उल्टा लिख गया है। जो उस्मानी विधि है इसको तोपों को सजाने में किया गया था और जो तुलगमा पद्धति है ये सैनिकों को सजाने में किया गया था। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, तब ये सही होगा, अन्यथा ये गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। हुमायूं के द्वारा जन्नताबाद किस जगह का नाम रखा गया है? ये चीज़ ध्यान देना है, ये नाम रखा गया है हुमायूं के द्वारा। कुछ लोग इसको अकबर के द्वारा भी कर देते हैं तो गलत हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। गौड़ को जन्नताबाद नाम दिया गया था हुमायूं के द्वारा। हुमायूं की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी या कहाँ पर हुई थी ये बताना है, जगह का नाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दिल्ली के दीने पनाह भवन में एक पुस्तकालय में हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। शेर शाह सूरी के समय दीवान ए इंसा विभाग का कार्य था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था उस समय, शेर शाह सूरी के समय। इसका कार्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सुल्तान के आदेशों को लिखना। ये सुल्तान के आदेश को लिखता था दीवान ए इंसा विभाग। शेर शाह सूरी द्वारा 1545 में कलिंजर पर अंतिम आक्रमण किया गया। उस समय वहाँ का शासक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उस समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था, कीरत सिंह। शेर शाह सूरी के द्वारा अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। टोटल 47 सरकारों में विभाजित किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। किस मुगल बादशाह के द्वारा रक्षाबंधन एवं दिवाली त्यौहार को अपनाया जाता था या मनाया जाता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत भी देते हैं। आज ये क्लियर हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये है जहांगीर। जहांगीर के द्वारा रक्षाबंधन और दिवाली त्यौहार को मनाया जाता था और अकबर ने इसमें सबसे ज़्यादा समर्थन दिया था। तो यहाँ पर समर्थन नहीं पूछ रहा है, कौन अपना रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जहांगीर। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया गया? जो इलाही संवत था इसको बंद कर दिया गया, उसकी जगह पर हिजरी संवत को चलाया गया। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब कलेक्ट करके आपको करवाया जाता है। आप लोग इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, आपसे कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने हिजरी संवत को चलाया था। दारा सिकोह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये हुआ था 1615 में दारा सिकोह का जन्म। औरंगजेब के द्वारा 1660 में किसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया था? ये डेट भी याद रखना है, 1660 में बनाया गया औरंगजेब के द्वारा। और उस गवर्नर का नाम क्या है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये था मीर जुमला। इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक संविधान के प्रश्न हैं। इसमें से मौलिक कर्तव्य एक नहीं है, वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रश्न तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन लोग गलत भी कर दिया करते हैं इसको। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये किया गया है मूल कर्तव्य में। यहाँ पर थोड़ा खाली स्थान दिया गया है। इसके बाद लिखा है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। इस खाली स्थान पर कौन सा वर्ड भरा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है अधिकार। यहाँ पर अधिकार शब्द आएगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई थी सेवा के अधिकार की अवधारणा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये शुरू हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट का। जब कह दे नहीं है तो वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विरोध का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं 42 और 44 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट का, नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये नहीं किया गया है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? जो स्वतंत्रता के पहले उसकी राजधानी का नाम था वो अभी भी है, वो कहाँ की राजधानी है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ये चीज़ ध्यान देना है, कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिषेध। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस के, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बढ़ रहे हैं साइंस के और लोग काफ़ी गलती करते हैं इसमें। तो आपको ये रिवीजन भी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कण बोसान नाम का संबंध किससे है? जेसी बोसान, एस.एन. बोसान, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एस.एन. बोसान से है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये होता है 10। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ये चीज़ ध्यान देना है, एक से अधिक जब द्रव्यमान की संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसको कहते हैं आइसोटोप। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? देखिए ऐसे प्रश्न बीपीएससी पूछ भी चुका है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन आप देख लेंगे, कार्बन की तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा यौगिक समस्थानिक प्रयुक्त होता है, ये दिया गया है इसका उत्तर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है केवल ए। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश पाई जाती है। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम के पात्र में। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह विकिरण करता है गामा किरण को। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है विखंडन अभिक्रिया। इसमें सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है प्लूटोनियम। ये ध्यान देना है, वो प्लूटोनियम था। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज 66वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।